नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रे हैं, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि बुर्जिल दर्रा क्या होता है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा से श्रीनगर और गिलगिट के बीच से ये रास्ता बनाती है। और जो जोजिला दर्रा है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में जो श्रीनगर से लेह का मार्ग जाता है, ये बीच में जो आपका जोजिला दर्रा पड़ता है, इसी दर्रे से होकर निकलता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फ्रेंड्स ये पारसनाथ है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पारसनाथ, याद रखिएगा। आइए और जान लेते हैं छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है। छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड राज्य में है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एक जिला है पुरुलिया, और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी इसी छोटा नागपुर पठार में जो है आता है। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र, ये भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन थर्ड है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं। ये तमिलनाडु राज्य में और केरल राज्य, ये दोनों राज्यों में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो दर्रा है ये है आपका पालघाट। पालघाट दर्रा जो है ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि पालघाट दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोझिकोड से जोड़ता है। केरल में एक कोझिकोड नगर है, शहर है, तो उसको जो है ये जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर और कोझिकोड को क्या करता है, जोड़ता है। और जान लेते हैं भोरघाट दर्रे के बारे में। तो भोरघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। तो भोरघाट दर्रा भी आप जान लीजिए, महाराष्ट्र में है, मुंबई पुणे को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ता है। थालघाट दर्रा जान लेते हैं। थालघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणी में स्थित है और ये दर्रा भी मुंबई के लिए सड़क व रेलवे मार्ग बनाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है। डोडा बेटा ये तमिलनाडु राज्य का एक पर्वत है और ये सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाट भूमि पाई जाती है। तो पाट भूमि फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। और हम ये जान लेते हैं पाट भूमि होता क्या है। यह ऐसी ज़मीन होती है जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है तथा यह पट्टा एक तय सीमा के लिए होता है। इसका पट्टा होता है और उसकी जो है सीमा अवधि होती है। तो ये दोनों सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के हक में होती है। तो याद रखिएगा कि पाट भूमि जो पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर एक मंदिर है जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, महाराष्ट्र। हम जान लेते हैं महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है। महाबलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो है चंदाराव मोरे ने करवाया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको भी जान लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत क्रम जो है ये अरावली है। अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है श्रेणी में माना जाता है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के इस वक्त प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जो है ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश का फेमस लोक नृत्य जो है क्यांग, वाक्यांग और बनियांगचू, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। क्यांग,
वाक्यांग और बनियांगचू, ये 3 लोक नृत्य जो है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि सियाचिन क्षेत्र जो है इसको जो है प्रेजेंट टाइम में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स डी, सियाचिन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायल निम्नलिखित में से क्या है? कायल फ्रेंड्स आपको बता दें ये केरल के तट पर मिलने वाला लैगून है। ये आप जो है राइट ऑप्शन आपका बी होगा, केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को हम कायल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सी, असम। मिकिर पहाड़ियाँ जो है ये असम में स्थित हैं। अब ये भी जान लेते हैं असम के मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में। ये डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हैं। और यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है आप सब लोग जानते होंगे, बिहू और बागुरुम्बा, भोर नृत्य, ओजापली, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। असम के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मिकिर पहाड़ियों का जो नाम पड़ा, ये मिकिर जनजाति के कारण पड़ा। यहाँ पर मिकिर जनजाति रहती है और यही मिकिर जनजाति जो है यहाँ पर झूम खेती करती है। झूम खेती के लिए ये फेमस है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि झूम खेती कहाँ की फेमस खेती है, तो ये आप जान जाइएगा, झूम खेती जो है ये असम की प्रसिद्ध खेती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कछारी प्रदेश में जो है खादर, जिसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, खादर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेल्टा झील कोलेरू किन 2 डेल्टाओं के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये बड़ा फेमस जो है कोलेरू जो है बड़ा फेमस डेल्टा झील है। ये गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रख लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। जैसे पंबन द्वीप, एक पंबन द्वीप है और ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में है या कहाँ पर है। तो आप जान जाइए इसको मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और एक है आंध्र प्रदेश के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप। तो अब यहाँ क्वेश्चन आएगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप लगाइएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कोटेशन है, व्हेलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। अब यहाँ व्हेलर द्वीप और पंबन द्वीप ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। व्हेलर द्वीप कहाँ है? ये उड़ीसा के तट पर है। और ये पूछा जाए किस मुहाने पर, तो आप बताइएगा ब्राह्मणी मुहाने पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये तीनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो आपकी ताप्ती नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ताप्ती नदी। फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो उसमें कुछ घाटियां ऐसी हैं जिनको मैं आज यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे पहली घाटी है मूर्खा घाटी। फ्रेंड्स ये बता दें मूर्खा घाटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में है और ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी भी जम्मू और कश्मीर में है। और सियाचिन हिमनद जो कि सबसे बड़ा हिमनद है भारत का, तो सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा यह निर्मित हुई है, इसीलिए इसको नुब्रा घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है सुरु घाटी। सुरु घाटी जो है ये भी जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है और इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है क्योंकि कारगिल जब युद्ध हुआ था तो उस समय यहाँ पर बस्तियाँ बनाई गई थी छोटी छोटी, तो इसलिए इसका महत्व है। तो सुरु घाटी भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्वती घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स। और फिर है किन्नौर घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर घाटी आपको बता दें फ्रेंड्स ये सेब उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पांगी। पांगी एक घाटी है जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। पांगी घाटी में क्या होता है, पंगवाल और भोटी जैसे लोग रहते हैं। पंगवाल और भोटी लोगों का आवास क्षेत्र, ये एक प्रकार की जाति है पंगवाल और भोटी, तो ये पांगी घाटी में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश में ये घाटी है। फिर है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है
और इसे 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। 7 दिन का यहाँ दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट है सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है और इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे रहस्यमय घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चंबा घाटी। चंबा घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स और यहाँ पर चंबा, भारमौर, डलहौजी और खिजियार प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है चंबा, भारमौर, डलहौजी और खजियार ये पर्यटक स्थल कहाँ हैं तो इसको कहेंगे आप चंबा घाटी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये प्रमुख रूप से सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल है। यहाँ बहुत से धर्मशालाएँ हैं, तो ये भी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।